ये फिर अब सवाल ये है ना कि राना सनाउल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, इनको क्यों कहना पड़ रहा है कि हुकूमत वज़ीर आज़म की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र दे रही है उसको कबूल किया जाए। नीयत में मसला है। PTI अगर ज़ेर अताब है, जो कि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मुज़ाकरात की ऑफ़र ठुकराने का फिर क्या पॉइंट? आपको लगता है वो गैर संजीदा है इस मामले में, और अगर हैं तो क्यों हैं? देखिए, हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात की वो दावत देते रहें, और ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ना आ जाए कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि देखिए मुज़ाकरात अचक साहब का जो फार्मूला है, अब उसको देखें, उसमें क्या है कि जी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और 4 माह में इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अब ये बातें किसके लिए काबिल कबूल होंगी? कोई क्यों चाहेगा कि अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दे जनाब और इलेक्शन की तरफ चला जाए, जब उसकी अपनी मुद्दत जो है हुकूमत की मौजूद है। मेरे ख्याल में असल मसला ये है कि PTI का जो वाहिद एजेंडा है पूरी PTI का, अचक साहब शायद चीज़ों को समझते हैं, नासिर अब्बास साहब भी समझते होंगे, लेकिन PTI जो सोच रखती है वो ये कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, मुज़ाकरात में शामिल करें, उनके लिए कोई रास्ता निकालें, इसके अलावा कोई और उनका एजेंडा नहीं है। अब खान साहब बाहर कैसे निकलें, सवाल ये पैदा होता है इन हालात में, जब इमरान खान साहब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, माजी में भी सियासतदानों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होती रही, मियां नवाज शरीफ की लड़ाई हुई और पीपल्स पार्टी की लड़ाई होती रही, लेकिन ये एक बाकायदा एक आप आर्मी चीफ को टारगेट करके और एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत आप एक काम करें, ये शायद कभी माजी में नहीं। वो कहते हैं मियाँ साहब ने भी किया था, गुजरांवाला में स्पीच कर दी थी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मियाँ साहब ने 1-2 तकारीर की, उन्होंने कहा जी कि जनाब आपको हिसाब देना होगा, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा, चलती हुकूमत को आपने फारिग करवा दिया, ये बातें ज़रूर हुई। खान साहब भी ये बातें कर चुके थे। खान साहब जब निकले इक़्तिदार से, कितनी तकारीर की इमरान खान साहब ने, किसने इमरान खान साहब को पकड़ा? इमरान खान साहब तकारीर करते करते फिर वहाँ चले गए कि उन्होंने अपनी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन, अपनी तमाम तकारीर फोकस कर दिया एक ही इदारे को, और वो टारगेट करना शुरू हो गए आर्मी चीफ को। तो ये नैरेटिव के बारे में तो कहते हैं कि ये जबरान इलियास साहब कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर हो रहा है? और क्या इमरान साहब अगर आज कह दें, अच्छा फवाद चौधरी साहब जब मिले थे इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा था कि बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, अगर PTI अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये कह दे कि हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, हम अपने आप को अलग कर ले उनसे, और कह जी ये हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, क्या इमरान खान साहब इस बात पर राजी हुए? खान साहब ये चाहते हैं कि ये बयानियां बना रहे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बयानियां बना रहे कि वो फौज के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चला रहे हैं, और अपने कारकुन को वो खुश किए रखें जी जनाब हमने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा हुआ है, लेकिन साथ मुज़ाकरात हो जाएं तो वो उसके नतीजे में मुझे बेनिफिट्स भी मिल जाएं। तो फिर जो लोग ये खबरें दे रहे हैं कि 6 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए हुकूमत के पास, वो खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है? देखें, मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत को कुछ 6 माह का टारगेट दिया गया है, कोई मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए, हाँ चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, इकानमी चैलेंज है आपका, आपके इंतजामी अमूर बहुत से आपके। पाकिस्तान कोई डिफ़िकल्ट कंट्री है गवर्न करने के लिए, कोई आसान मुल्क नहीं है। ये बातें हम बैठ के टॉक शोज में बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हम सब लोग दानिश्वर बने होते हैं। पाकिस्तान एक कम्प्लेक्स कंट्री है, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, आपके रीजनल बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल बड़े इश्यूज़ हैं, आपकी इकानमी को जो चैलेंजेस हैं उसमें एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी सनत का जो पहिया जिस तरीके से रुका हुआ है, ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, और हुकूमत दावा कर रही है हम इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सोच पैदा हो चुकी हो कि एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में कोई दरार है, 6 माह का टाइम दे दिया गया, ऐसा कोई नहीं। ठीक है राना साहब, मैंने ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ना 2 एटलीस्ट लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जी कौमी हुकूमत की तरफ जाएंगे, ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेगी, हमारे इल्म में तो यही बात है। एक तो इस पर अपनी टेक दे दीजिए कि आपके पास खबर क्या है, और दूसरा 8 फरवरी को जो मुल्क बंद करने की कॉल दी है PTI ने, ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी? पंजाब ने तो इसी दिन बसंत मनाने का ऐलान किया हुआ है। देखें, कौमी हुकूमत की बात मेरे तो कान में कहीं से नहीं पड़ी, ना मेरे तज्ज़िये में, समझ में, मुशाहिदे में ये बात आती है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है कोई कौमी हुकूमत के लिए हो रहा है। ये तो वसी तर मफाद और कहानियाँ पता नहीं हम कब से सुन रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। इमरान खान मौजूद हैं, और ये सारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले एकदम वजारतों में बैठ जाएं, PTI और इमरान खान नहीं होंगे तो इनकी वैसे भी वैल्यू कोई नहीं है। ये तो इमरान खान के नाम पे सौदा बेच रहे हैं ना, वरना ये अलग अलग इनके पल्ले क्या है, किसी के भी कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैं एक बंदे का अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो फिर उनके लिए भी शर्म की बाइस होगी कि ये किसके कंधे को इस्तेमाल करके अपना नाम बना रहे हैं। तो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ, 8 फरवरी के ऊपर कल मैं फिर शफी जान साहब का नाम लूँगा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से
पूरी पार्टी को बचाने की कोशिश की कि ये कोई नुक्ता इंतहा नहीं है। जैसे वो 5 अगस्त इमरान खान ने कहा था कि इंतहा पे होगा, और अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं 90 दिन बाद होगा, और 90 दिन के अंदर अंदर अली अमीन गंडापुर घर चले गए। तो पीटीआई इस दफ़ा उन सारे दावों से भाग चुकी हुई है। हम कफन बांध के आएंगे, हम फलां करेंगे ना, इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं हर जगह पे जाके। तो केपी में तो उनकी हुकूमत है, अगर वहाँ पे वो जितने बड़े मर्जी जुलूस कर लें उसकी वैल्यू तो नहीं ना करार दी जाएगी कि वो तो इंतज़ामी उसमें आएंगे। आपने जो सिंध में किया कि आपके लोग बलूचिस्तान से, पंजाब से, इवन आज मैं और आप जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, इससे चंद घंटे के बाद जब आपका प्रोग्राम होगा उसके बाद भी अलीमा खान साहिबा के पास कितने लोग आए। पहले सूरह यासीन थी, फिर ज़ाहिर है वो भी कुरान शरीफ का हिस्सा है, फिर कुरान शरीफ था वो भी ज़ाहिर है उसको लेके बैठे थे। तो 500-700 बंदा था उनके पास, बिल्कुल 8 साढ़े 8 बजे। और जब वो पुलिस वैन आई है तो 100 लोग थे और वो भी निकल लिए। तो आपको और हमें पता चल जाएगा कि जो क्राउड पुलर सोहेल आफरीदी को बनाया गया है वो कितने बंदे भिजवा रहा है वहाँ। ठीक ठीक आज अडयाला जेल से पता चल जाएगा आपको, आने वाले मंगल को भी पता चल जाएगा, उससे आने वाले का भी, फिर वो 8 फरवरी भी आ जाएगा। हम और आप यहीं हैं। ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। अभी तो बहुत मसाइल है इनके लिए, मुझे बिल्कुल कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं बुनियादी चीज़ ये है कि वो जो रेड लाइन क्रॉस करने की बातें थी वो 8 फरवरी को भी नहीं होगी। वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर इलियास राना साहब, हमाद हसन साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।